वह अपनी पत्नी की जगह साइन करने वाला था तो वह बहुत गुस्सा हो जाता, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत ने परवाह नहीं की और तुरंत अपना नाम साइन कर दिया। उसने जानबूझकर उस महिला का अपमान भी किया, यह कहकर कि उसने कभी ब्लैक ट्रफल केक तक नहीं चखा। फिर जानबूझकर गिरने का नाटक किया और केक उसके चेहरे पर दे मारा। गुस्से में महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया। ये सब उस आदमी ने देखा जो अभी अभी वापस आया था। उसने महिला से पहली मोहब्बत से माफी मांगने को कहा, लेकिन महिला पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। तभी क्लासमेट्स ने फुसफुसाते हुए कहा कि महिला ने पहले भी सबके सामने उस आदमी की बेइज्जती की थी। गुस्से में आकर आदमी ने महिला को थप्पड़ मारा और क्लासमेट्स को उसे मारने के लिए उकसाया। अचानक सीईओ का बेटा वहां दौड़ता हुआ आया और उस महिला को मां कहकर बुलाया। ये सुनकर सबको शक हुआ कि शायद वह सच में सीईओ की पत्नी है, लेकिन उसके एक्स हस्बैंड को अब भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि बच्चा और बॉडीगार्ड सब किराए के लोग हैं जिन्हें महिला ने नाटक करने के लिए बुलाया है। वह ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि पिछली जिंदगी में जब वे शादीशुदा थे, महिला ने वादा किया था कि वह सिर्फ उसी से प्यार करेगी और सिर्फ उसी के बच्चे को जन्म देगी। इसलिए वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि वह किसी और से शादी कर सकती है। जब क्लासमेट्स ने देखा कि महिला सादे कपड़ों में है तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि कोई अरबपति सीईओ उससे शादी नहीं कर सकता। महिला ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लोगों की दिखावे और पैसे के प्रति दीवानगी को समझते हुए महिला ने बहस करना छोड़ दिया। जैसे ही वह अपने बेटे के साथ जाने लगी, आदमी ने उसे रोक लिया और सच्चाई बताने को मजबूर किया। 7 साल अलग रहने के बाद भी वह आदमी यही सोचता रहा कि महिला उससे ही प्यार करती है और उसका कोई बच्चा नहीं हो सकता। महिला को उसकी बातें बेहद हास्यास्पद लगी। सच तो यह था कि वह अब उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसे एक बेकार इंसान समझती थी। आखिरकार उसका वर्तमान पति दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, जिसकी संपत्ति सैकड़ों अरब की थी। जब महिला ने सच्चाई मानने से इनकार कर दिया तो आदमी ने गुस्से में बच्चे को एक कमरे में बंद करवा दिया। उसे क्या पता था कि यह गलती उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि सीईओ बेहद निर्दयी था। जो भी उसकी पत्नी या बेटे को नुकसान पहुंचाता वह उसे खत्म कर देता। उसी समय सीईओ ने केक की रसीद पर नाम देखकर समझ लिया कि वह उसकी पत्नी का नहीं है। उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी मुसीबत में है, इसलिए वह तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस क्लास रियूनियन की ओर निकल पड़ा। इधर कमरे में बंद बच्चा अपनी माँ को बुलाने लगा। घबराहट में उसका अस्थमा अटैक हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब महिला को यह पता चला तो वह बहुत घबरा गई और उसे देखने जाना चाहती थी, लेकिन आदमी ने उसे रोक लिया। महिला की हालत देखकर भी वह आदमी यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका कोई बच्चा हो सकता है। उसने कहा कि अगर उसे जाना है तो पहले घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगे। अपने बच्चे के लिए महिला घुटनों पर बैठने को भी तैयार हो गई। यह देखकर आदमी को यकीन हो गया कि महिला ने सच में दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि इतनी स्वाभिमानी महिला किसी अजनबी के लिए ऐसा नहीं करती। आदमी ने उसे जाने दिया, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत ने जलन में उसे पैर अड्डाकर गिरा दिया और सवाल करने लगी कि वह पिछली जिंदगी की बातें क्यों कर रहा है। उसे शक था कि आदमी अब भी महिला से प्यार करता है और शायद दोनों अब तक संपर्क में हैं। पहली मोहब्बत ने महिला पर आदमी को बहकाने का आरोप लगाया। महिला ने साफ कहा कि उसका पति और बच्चा है। जब आदमी ने उसके पति का नाम पूछा तो महिला ने जोर से कहा कि उसका पति वही सीईओ है। उसी समय आदमी के फोन पर उसके असिस्टेंट ने एक फोटो भेजी। फोटो देखते ही वह डर गया। पहली मोहब्बत ने फोन उठाकर देखा और जैसे ही उसने फोटो में सीईओ की पत्नी के रूप में उस महिला को देखा, वह चौंक गई। बाकी क्लासमेट्स भी हैरान रह गए। उन्हें डर लगने लगा कि उन्होंने अभी अभी जिस महिला को परेशान किया है